ओके, तो एक्सेस मॉडिफायर ये स्टार्ट किए थे। इसमें दो एक्सेस मॉडिफायर हमने समझ लिया था। सबसे पहला था पब्लिक, देन दूसरा था प्राइवेट। तो अगर मैंने बेसिकली क्या होता है ये एक्सेस मॉडिफायर, ये सिर्फ कीवर्ड्स ही है ना, जावा के दिए हुए कीवर्ड्स हैं। ये क्या करते हैं, एक्सेस मॉडिफाई कर सकते हैं आपका। अगर आपने अलग अलग टाइप के एक्सेस मॉडिफायर यूज़ किया, तो ये जैसे ये चार हैं यहाँ पे, है ना, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट। आपने कोई भी क्लास लिया, कोई भी वेरिएबल लिया या कोई भी मेथड लिया, उनमें ये चार मेथड, चार एक्सेस मॉडिफायर आपने यूज़ किया, तो हर किसी के यूसेज अलग अलग है। अगर आपने पब्लिक बना दिया किसी क्लास को, किसी वेरिएबल को या किसी मेथड को, वो पब्लिकली हर कोई एक्सेस कर पाएगा। ठीक है। अगर किसी को आपने प्राइवेट बना दिया, तो प्राइवेट ही किसका हो गया, उसी क्लास का हो गया। अब दूसरा मतलब पब्लिक, पब्लिक प्राइवेट मेथड या प्राइवेट वेरिएबल अगर ऐसा बनाते हो, वो मेथड या वो वेरिएबल इस पर्टिकुलर क्लास के ही लिए रहेगा प्राइवेट। ठीक है, आप दूसरी जगह उसे यूज़ नहीं कर पाओगे, उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो दो चीज़ हमारा कवर हो गया था पहले। तो आज देखते हैं प्रोटेक्टेड एंड डिफ़ॉल्ट ये क्या होता है। अगर डिफ़ॉल्ट है मतलब क्या, यहाँ पर देखोगे पब्लिक और प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड कोई भी नहीं लगा होगा। ठीक, अगर कोई नहीं लगा है इसे आप बोलोगे डिफ़ॉल्ट, है ना। ऐसा नहीं लिखना है ना, डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लिखना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वो एरर दे रहा है। बट मतलब यहाँ पे ये है, अगर कुछ भी नहीं है, मतलब एक भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा हुआ, उसे क्या बोलोगे आप, डिफ़ॉल्ट। करेक्ट, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, ये प्राइवेट है और ये भी पब्लिक है, लेकिन ये क्या है, डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट कहाँ तक यूज़ हो सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है। अ, अभी हम हैं पैक वन के अंदर। करेक्ट। तो डिफ़ॉल्ट जो होता है, ये विद इन द क्लास कहीं भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये पहला एक्सेस है। आउटसाइड ऑफ क्लास, ये भी एक्सेसिबल है। थर्ड है विद इन द पैकेज, ये भी एक्सेसिबल है, लेकिन आउटसाइड ऑफ पैकेज ये एक्सेसिबल नहीं है। मतलब आप अपने ही क्लास के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। दूसरे किसी क्लास में यूज़ कर सकते हो, ये भी चलेगा। मतलब वो क्लास कहाँ होना चाहिए, उसी पैकेज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, मैं जैसा बोल सकता हूँ, मैं इंडिया की चीज़ें इंडिया में ही यूज़ कर सकता हूँ, इंडिया से बाहर लेके नहीं जा सकता। ठीक है, तो अगर मैं पैक वन के अंदर चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ कहीं पे भी, मतलब मैं इंडिया की चीज़ें इंडिया में ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन प्लेस अलग है। अगर मैं उस डिफ़ॉल्ट को किसी और पैकेज के अंदर यूज़ करना चाहूँगा, नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इंडिया की जो चीज़ें हैं वो आप बाहर जाके यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। ये आपको बताते हैं कि जो भी आपको यूज़ करना है वेरिएबल्स या मेथड, वो क्लास के अंदर ही करो, दूसरी किसी क्लास में करो, लेकिन वो क्लास कहाँ होना चाहिए, सेम पैकेज में होना चाहिए। ठीक। इसके बाद अगर उसी को डिफ़ॉल्ट को आप किसी और पैकेज में लेके जाना चाहते हो, जैसे ऊप्स के अंदर 3 है, या फिर डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर यहाँ पे डेमो 1, यहाँ अगर यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट क्या बोलता है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, कोई क्वेश्चन इस पे डिफ़ॉल्ट के लिए, एग्जांपल लेते हैं अभी। है कोई क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ पे एक ना मेथड बना देते हैं जिसको हम बोलेंगे डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो स्टैटिक वॉइड ABC। ठीक है, मैंने यहाँ पे पब्लिक नहीं लगाया है, जैसे यहाँ पब्लिक है, यहाँ पब्लिक है, यहाँ नहीं लगाया। ये कौन सा हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट मेथड। डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो यहाँ लगा दिया हमने डिफ़ॉल्ट। अब ये जो डिफ़ॉल्ट है ये विद इन द क्लास यूज़ हो सकता है। विद इन द क्लास मतलब इस ABC को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैटिक है तो डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, ये स्टैटिक है तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, मतलब ये विद इन द क्लास तो यूज़ हो गया, है ना। तो पहला रूल क्या था हमारा, विद इन द क्लास हो गया। अब इसी को आउटसाइड ऑफ क्लास यूज़ करके देखते हैं। आउटसाइड ऑफ क्लास इसी के अंदर बुला लेते हैं। यहाँ पे ABC नाम का कोई मेथड है नहीं, है ना।
यहाँ पे हम बुला के देखते हैं। अगर बुलाना है तो वो स्टैटिक है, लेकिन दूसरी क्लास में, तो क्लास के नेम से बुलाना पड़ेगा, एक्सेस मॉडिफायर डॉट ए बी सी, है ना। तो दूसरी क्लास में भी ये कॉल हो गया, लेकिन दूसरी क्लास कहाँ पे अवेलेबल है, सेम पैकेज के अंदर। इसी चीज़ को हम डेमो 18 के अंदर बुला के देखते हैं, है ना। डेमो 18 जो कि दूसरे पैकेज में अवेलेबल है, यहाँ बुलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये क्लास को मुझे क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो इम्पोर्ट का ऑप्शन अगर नहीं दे रहा है तो यहाँ सीधा लिख सकते हो इम्पोर्ट, और किस पैकेज में है ये, पैक 1 डॉट क्लास का नेम। ठीक है, ऐसे इंपोर्ट की जाती है कोई भी चीज़ को। अगर वो इंपोर्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने बुला तो लिया, अब डॉट में करता हूँ। तो देखो डॉट में ABC नहीं आ रहा, सिर्फ मेन लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे ही अगर यहाँ किए थे एक्सेस मॉडिफायर में तो यहाँ पे आ रहा था। तो डॉट जैसे ही मैं लगाता हूँ तो ABC यहाँ पे आ रहा है ना। लेकिन यही चीज़ यहाँ पे नहीं आ रही। देखो मेन आ रहा है लेकिन क्लास यहाँ पे नहीं दे रहा। करेक्ट। तो रीज़न क्या हो सकता है इसका, क्योंकि हमने वहाँ लगाया है डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। तो डिफ़ॉल्ट जो रहते हैं विद इन द क्लास यूज़ होते हैं, आउटसाइड ऑफ क्लास भी हो सकते हैं, है ना, मतलब दूसरी क्लास में हो सकते हैं। और दूसरी क्लास में होने के साथ साथ वो कहाँ होना चाहिए, सेम पैकेज के अंदर होना चाहिए, ये भी चलता है। बट हम क्या कर रहे हैं, उसको दूसरे किसी और पैकेज में यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा करने से वो कॉल नहीं हो सकता। क्लियर है कैसे काम करा। वो सब सो रहे हैं क्या आज। इसको नॉन स्टैटिक भी देख लेते हैं। ठीक है, एक नॉन स्टैटिक भी बना देते हैं। ठीक है, इसको कर देते हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, नॉन स्टैटिक। ये एक्स वाई जेड को इसी क्लास में बुलाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो पहले विद इन द क्लास करके देखते हैं, ए एम इक्वल टू, ठीक है, अब ए एम डॉट क्या नाम है, एक्स वाई जेड। ठीक है, वर्क कर रहा है इसी क्लास के अंदर। अब देखते हैं दूसरी क्लास में। दूसरी क्लास में कॉल करना है, नॉन स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ए एम टू इक्वल टू। ठीक है, अब इसे कॉल करते हैं ए एम टू डॉट एक्स वाई जेड। यहाँ पे भी आ रहा है ना। अब इसे बुलाते हैं दूसरे किसी पैकेज में। दूसरे पैकेज में करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ए एम टू थ्री कर देते हैं उसको। ठीक है, ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसे कॉल करके देखते हैं, ए एम थ्री डॉट, है क्या यहाँ पे एक्स वाई जेड, नहीं है, सिर्फ मेन अभी भी आ रहा है। तो ए बी सी भी कॉल नहीं हो रहा क्योंकि वो स्टैटिक है, एक्स वाई जेड कॉल नहीं हो रहा क्योंकि वो नॉन स्टैटिक है। ठीक है, लेकिन दोनों भी क्या है, डिफ़ॉल्ट। इनको अगर प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, इसको पब्लिक बना देते हैं, दोनों को भी पब्लिक बना देते हैं, पब्लिक, और ये भी पब्लिक हो गया, दोनों पब्लिक। अब चेक करते हैं यहाँ पे आता है क्या, ए एम थ्री डॉट, जैसे ही मैंने डॉट किया तो ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, देखो अब दोनों एक्सेसिबल हो गए। पहले ये चीज़ नहीं हो रही थी, है ना। क्लास के नेम से डायरेक्टली उसे भी कॉल करके देखते हैं, डॉट आ रहा है ए बी सी। ठीक है, तो देखो ये क्लास के नेम से ये भी आ गया और एक्स वाई जेड ये भी आ गया। तो हमने नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर लिया, स्टैटिक को भी कॉल कर लिया। करेक्ट। अब वापस से इसको क्या करते हैं ना, डिफ़ॉल्ट बना देते हैं, वहाँ पे एरर देना चाहिए। ठीक है, डेमो 18 में आ जाओ, अब एरर देना स्टार्ट किए। ठीक है, इज़ नॉट विजिबल, एरर क्या है, इज़ नॉट विजिबल। ये वाला एरर कब आएगा, जब हम वहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर ऐसा लगाते हैं कि वो एक्सेसिबल ना हो, है ना। हमने जो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर लगाया उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है। करेक्ट। तो एक्सेस मॉडिफायर की वजह से ये वाला एरर आता है, इज़ नॉट विजिबल। ठीक है, कोई क्वेश्चन इस पे। ठीक है, थर्ड आता है, सॉरी फोर्थ आता है जो क्या है, प्रोटेक्टेड, है ना। तो डिफ़ॉल्ट हो गया हमारा, एक है प्रोटेक्टेड।
PQR प्रोटेक्टेड, ठीक है। और यही कीवर्ड यहाँ पे लिख देंगे, प्रोटेक्टेड। अगर मैंने किसी भी मेथड या किसी भी वेरिएबल को प्रोटेक्टेड बनाया है, इसका मतलब क्या है, विद इन द क्लास भी यूज होगा, आउटसाइड ऑफ क्लास भी यूज होगा, विद इन द पैकेज भी होगा, ठीक है, लेकिन आउटसाइड ऑफ पैकेज नहीं होगा। करेक्ट, ये तीनों होंगे लेकिन आउटसाइड ऑफ पैकेज नहीं होंगे। अब आप बोलोगे डिफॉल्ट भी तो यही करता है, विद इन द पैकेज, आउटसाइड ऑफ क्लास एंड विद इन द पैकेज, ये तीनों डिफॉल्ट भी काम ऐसे ही करता है, प्रोटेक्टेड भी ऐसे ही काम करता है, ठीक है। फिर डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि हम आउटसाइड ऑफ पैकेज भी इसे कॉल कर सकते हैं, लेकिन इनहेरिटेंस की कंडीशन में, ठीक है। एक इसके अंदर मतलब एक ऑप्शनल चीज़ है, ये तीन तो करते ही करता है। अगर आउटसाइड ऑफ पैकेज इसे करवाना है ना, जैसे हम पैकेज उसमें करते हैं, क्या नाम है, पब्लिक, पब्लिक हर जगह एक्सेसिबल होता है। अगर इसे भी आउटसाइड ऑफ पैकेज यूज़ करवाना है तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा इनहेरिटेंस, ठीक है। तो पहले इसे विदाउट इनहेरिटेंस करके देखते हैं इशू क्या आता है, देन हम जाएंगे फिर इनहेरिटेंस पे। तो ये वाला PQR ये स्टैटिक है, तो इसे कॉल करते हैं इसी क्लास में, ठीक है। यहाँ पे कॉल हो रहा है। अब इसे दूसरी किसी क्लास में करते हैं लेकिन एक ही पैकेज के अंदर, यहाँ कॉल करके देखते हैं। एक्सेस मॉडिफायर डॉट PQR, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आ रहा है PQR, तो ABC भी कॉल हो गया, XYZ भी और PQR भी। और PQR जो है वो क्या है, मेरा प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्टेड जो रहते हैं देखो येलो से लिखा हुआ है इसका, ठीक है। तो ये अलग अलग पहचान है, आप लोग ये आराम से बैठ के अपने इंग्लिश में देखते रहना कौन सा क्या आता है, ठीक। अब इसे कॉल करते हैं दूसरे किसी पैकेज में। तो दूसरा पैकेज हमारा यहाँ पे है एक्सेस मॉडिफायर टू डॉट, अगेन PQR यहाँ से गायब है ना। उसको वापस लाना तो क्या करेंगे हम, पब्लिक बना देते हैं अभी के लिए, ये बना दिया पब्लिक। अब जैसे पब्लिक बनाता हूँ यहाँ पे वो एक्सेसिबल हो गया। अरे PQR देखो, है ना, एक नॉर्मल मेथड हो गया हमारा पब्लिक मेथड PQR, ठीक है। एरर अभी नहीं रहेगा हमें, करेक्ट। अब इसको क्या करते हैं, वापस से प्रोटेक्टेड बना देते हैं, बन गया प्रोटेक्टेड। अब जैसे प्रोटेक्टेड बनेगा ये एरर देना स्टार्ट कर देगा, वही नॉट विजिबल वाला, ठीक है। हो गया, तो तीनों चीज़ें यहाँ समझ में आ गई इसकी। लेकिन अब इसको मैंने बोला कर सकते हो कॉल, आउटसाइड ऑफ पैकेज भी कर सकते हो दूसरे किसी पैकेज में, लेकिन इनहेरिटेंस की कंडीशन में। तो इनहेरिटेंस पहले बना देते हैं, तो यहाँ बनेगा इनहेरिटेंस। कैसे बनता है इनहेरिटेंस बताओ, एक्सटेंड कीवर्ड लगा दो, देन फिर जिसे भी एक्सटेंड करना है, जिससे लेना है वो डेटा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर टू, ये है, इसका डेटा आ जाएगा किसके अंदर, डेमो 18 के अंदर। और हमें पता है इसके सारे ही मेथड और सारे ही वेरिएबल अब किसके अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, डेमो 18 में। मतलब यहाँ पे आ गए होंगे, है ना। ये स्पेस मैंने बना देता हूँ ऐसे, यहाँ पे वो आ गए होंगे, करेक्ट। वो हमें दिखते नहीं है लेकिन यहाँ पे आ गए होंगे, ठीक है। अब मैं फिर से इसको करके देखता हूँ। अच्छा PQR प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ से एक्सटेंड हटाता हूँ, हटा दिया एक्सटेंड, फिर से एरर देना स्टार्ट कर दिया, क्लियर। फिर से लगा देते हैं, जैसे ही मैं एक्सटेंड लगाता हूँ ये चलने लग जाता है, एक्सटेंड हटाता हूँ तो ये भी हट जाता है, ठीक है। तो जो PQR है वो सिर्फ तीन जगह एक्सेसिबल होता है, विद इन द क्लास, विद इन द पैकेज, मतलब आउटसाइड ऑफ बोल सकते हो, आउटसाइड ऑफ क्लास और विद इन द पैकेज। आउटसाइड ऑफ पैकेज ये एक्सेसिबल नहीं होता अनलेस एंड अनटिल आप इनहेरिटेंस नहीं लगाते, है ना। अगर इनहेरिटेंस लगाओगे तभी एक्सेसिबल है, लेकिन मैं बुला किससे रहा हूँ, देखो उसी के क्लास नेम से बुला रहा हूँ, है ना, क्योंकि वहाँ पे वो स्टैटिक है। इसको अगर मैं डेमो 18 से बुला के देखता हूँ क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे डेमो 18 में वो तो आ गया होगा डेटा, एक्सेस मॉडिफायर का सारा डेटा डेमो 18 में आ गया है। यहाँ पे चीज़ें रखी हुई है तो मैं उस क्लास नेम से बुला सकता हूँ,
डेमो 18.pqr, है ना। तो ये दोनों चीज़ें होती है, डेमो 18.pqr, समझ गया। तो जब तक इनहेरिटेंस नहीं लगा था ये एरर दे रहा था, इनहेरिटेंस लगाने पर ये एरर देना बंद कर दिया, करेक्ट। तो इस कंडीशन में बोल सकते हो जो मेरा प्रोटेक्टेड है ना, प्रोटेक्टेड वाला एक्सेस मॉडिफायर ये चारों जगह पे एक्सेसिबल हो सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक कंडीशन है आउटसाइड ऑफ पैकेज की। क्या कंडीशन है? इनहेरिटेंस लगाना पड़ेगा, बाकी 3 जगह पे तो कोई इशू है नहीं, डायरेक्ट चल जाता है, करेक्ट। और जो डिफ़ॉल्ट है वो डिफ़ॉल्ट सिर्फ 3 जगह पे ही जाएगा, आउटसाइड ऑफ पैकेज जा ही नहीं सकता, उसके लिए कोई कंडीशन है ही नहीं। प्राइवेट है जो सिर्फ क्लास के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जा सकता। पब्लिक जो है वो चारों के लिए एप्लीकेबल है, वो सब जगह जा सकता है, ठीक है। तो नोट्स में मैंने एक टेबल बना के दिया है, वो टेबल में अगर देखोगे तो ये सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कौन सा कहाँ पे अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, वो सब देख सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन इस पर अभी?